मसले ठीक ठाक हैं। सरकार, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। वो जो जो सर्विस सेक्टर पे कितनी तनख्वाह मिल रही है, एक जो टाइटल पे है कि नया मकसद, आपने देखा होगा टाइटल, उसी के बारे में बात करेंगे। जो सर्विस सेक्टर पे कितनी तनख्वाह मिल रही है, और उसके अलावा गार्डन वर्कर पे कितनी तनख्वाह मिल रही है, और उस पर कंसेशन पे कितनी तनख्वाह मिल रही है, वो बताऊंगा आज की वीडियो में। और उसके अलावा आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो सर्विस सेक्टर पे कितने पैसे में वीजा लगता है और कितने का रिन्यू होता है वो बताऊंगा, और कंसेशन कितने का जो लगता है, वीजा कितने का लग रहा है और रिन्यू कितने का हो रहा है वो बताऊंगा। और इसके अलावा गार्डन वर्कर का जो वीजा लगता है कितने का और कितने का रिन्यू हो रहा है वो बताऊंगा। कहने का मकसद रिन्यू भी कितने का हो रहा है, और जो ओरिजिनल कितने पैसे लग रहे हैं वो दोनों चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। सही हो गया? जी सरकार, गार्डन वर्कर का बताता हूँ मैं आपको कि गार्डन वर्कर पे कितने पैसे लग रहे हैं। गार्डन वर्कर पे कितने पैसे लग रहे हैं वीजे पे, और उसके अलावा उस पे जो नौकरी है उस पे तनख्वाह कितनी मिल रही है, और तनख्वाह मिल रही है कितने आसानी से तनख्वाह मिल रही है या उसमें प्रॉब्लम हो रही है तनख्वाह मिलने में गार्डन वर्कर के वीजे में, उसकी डिटेल बताता हूँ। फिर एक एक करके बताता हूँ ना, एक एक, पहले गार्डन वर्कर बताता हूँ, फिर कंसेशन बताता हूँ, फिर सर्विस सेक्टर बताता हूँ। पहले गार्डन वर्कर का बताता हूँ। जो गार्डन वर्कर है इस पे मैंने 1800 रुपये तनख्वाह लिखी है। 1800 रुपये उसमें जो बाहर जो अपना घास काटने वाले जो लोग हैं जो घास काट रहे हैं, और उसके अलावा कहीं और काम कर रहे हैं कि नया मकसद है, प्रोजेक्टों पे लगे हुए, इधर लगे हुए, आगे पीछे लगे हुए, उनको फिर ये जो गार्डन वर्कर वीजा होता है, इस वीजे की वजह से तनख्वाह कम मिलती है। क्योंकि वो जो जो मॉल हो गया या गार्डन, ये जो जो दुकान हो गई, जो बाहर जो रोडों पे दुकानें हैं, या मॉल हो गया या प्रोजेक्ट हो गया, उस पर काम नहीं देते, क्योंकि गार्डन वर्कर होता है तो वो बॉस लोग डरते हैं कि जब इसको रख लेंगे पुलिस आ जाएगी तो पकड़ लेगी, फिर उन पे वो सम्मान हो जाता है, इशू कर देंगे ना, सम्मान दे देंगे, तो इस चक्कर में गार्डन वर्कर को रखते नहीं है। काम बहुत मुश्किल से मिलता है गार्डन वर्कर के वीजे पे, क्योंकि हम जैसे जो बॉस है जो काम कर रहे हैं, दो दो चार चार दुकानें वाले, वो रखते नहीं, वो डरते हैं रखने में ना, क्योंकि पुलिस आ जाएगी तो वो बोलेगी कि ये जो गार्डन वर्कर है इस पे तनख्वाह, इस पे काम नहीं कर सकते, आप गार्डन वर्कर ही कर सकते हो सिर्फ ना, कंसेशन भी नहीं कर सकते और ना उस पे दुकान पे काम कर सकते। तो इस चक्कर में कोई भी बाहर जो जो काम करने वाला है वो रखता नहीं है गार्डन वर्कर के वीजे पे। अब गार्डन वर्कर का वजह लग कितने का है वो मैं बताता हूँ आपको। गार्डन वर्कर का वीजा जो है वो 6.5 लाख रुपए में लग रहा था, पिछले मैंने वीडियो में बताया था, 6.5 लाख रुपए लग रहे हैं गार्डन वर्कर के वीजे पे। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी 6.5 लाख रुपए लग रहे हैं, पाकिस्तानी 6.5 लाख रुपए लग रहे हैं। और लोगों के पास लाइनें हैं तो लोग अभी भी वो गार्डन वर्कर का काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है बंद नहीं हुआ वीजा, वीजा खुला हुआ है, हमारे 6.5 लाख रुपए पे वो काम करा रहे हैं। और उसके अलावा वो जो उसकी जो लेवी फीस है, लेवी कितने की होती है, लेवी उसकी 2,000 रुपए की होती है। 2,000 रुपए में वो रिन्यू हो जाता है। 2500 2800 रुपए बॉस मांगता है, मगर 2,000 रुपए में उसकी जेन्युइन जो लेवी है वो तो 1,800 रुपए, मगर 2,000 2500 2200 रुपए में रिन्यू कर देता है बॉस। इतने में आपका रिन्यू हो जाता है पासपोर्ट। जो जो गार्डन वर्कर का है वो इतने में रिन्यू हो जाता है, मगर काम मिलने में बहुत डिफिकल्ट है, काम नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी बॉस नहीं रखने को तैयार होता है। हर आदमी डर रहा होता है यार कि इसको रख लेंगे, अल्लाह ना करे पुलिस आ जाती है, कुछ हो जाता है ड्रामा, तो फिर इसको जवाब देना पुलिस को मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा ये एक वाइड वीजा है ये, और ये जो वीजा है इसमें बॉस वो जो एक लेटर भी इशू नहीं कर सकता। क्या आप लेटर इशू करके रखवा लो कि हाँ भाई बॉस ने बोला क्या यहाँ पर मेरे पास काम नहीं है, लेटर एक जो लेटर होता है वो इशू कर देता है बॉस के, हाँ भाई आप मैंने इसको यहाँ भेज दिया, अब यहाँ पर काम कर लेगा, ये इशू भी नहीं होता, क्योंकि ये गार्डन वर्कर का वीजा, ये दुकान पे काम नहीं हो सकता, मॉल में काम नहीं हो सकता, सिक्योरिटी का काम नहीं मिल सकता, और जो जेन्युइन वे है, बाकी लग तो जाता है, मगर ये कि जेन्युइन वे पे आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी पुलिस आ जाती है या रेल आ जाती है, जो जो इमिग्रेशन आ जाएगी वो आपको पकड़ लेगी। सही हो गया? अब मैं आपको कंसेशन की डिटेल बताता हूँ। जी सरकार, अब मैं आपको बताता हूँ कंसेशन वर्कर की डिटेल भी बताता हूँ, उसका वीजा भी बताता हूँ, फिर आखिर में सब चीजों का इनका बेनिफिट और नुकसान क्या है वो दोनों चीजें बताऊंगा, इन तीनों वीजों का। अब इसका क्या चक्कर है कंसेशन का, कंसेशन वीजा में जो जो कितने का मिल रहा है, जितने कितने पैसे लग रहे हैं अभी 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ, 7.5 लाख रुपए में करा रहा हूँ, और 7 लाख रुपए में भी हो रहा है। अलग अलग रेट है, लोगों के अलग अलग सेटिंग है, कहने का मकसद है। तो 7.5 लाख रुपए जो बेसिक रेट है वो 7.5 लाख रुपए इसका चल रहा है पाकिस्तान से। 7.5 लाख रुपए चल रहा है जो उसका रेट चल रहा है मलेशिया का कंसेशन वर्कर का। 1 साल का वीजा होता है इसमें, और उसके अलावा इसका जो रिन्यू है वो भी बताता हूँ। जो इसका रिन्यू है वो तकरीबन अपन को लग जाता है 2500 रुपए इसकी लेवी फीस है, 2500 रुपए इसकी लेवी फीस है। और मगर जो जो बॉस लोग हैं वो 3,000 3500 रुपए लेके रिन्यू करते हैं।
पहले तो 25-3000 रुपए में लेके रिन्यू कर देते थे, अब ये कि 3500 रुपए मांग रहे हैं और 2800 रुपए मांग रहे हैं, इतने में रिन्यू करके देते हैं। मलेशियन की रेंकिट की बता रहा हूँ, 2800 रुपए हो गए, 2500 रुपए हो गए, या 3000, 3500 रुपए। साढ़े अब जो बहुत से लोग मांगते हैं वो 3500 रुपए लेते हैं और कंसेशन का वीजा रिन्यू करके देते हैं। और उसके अलावा जो इसका काम की डिटेल है, मैं काम की बताता हूँ आपको। जो कंसेशन का काम है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये होता है जैसे अपन, जो मैंने पहले भी बताया, जो ठेकेदार असल में यहाँ पर बहुत सारा जो काम जो आज 75% जो अपन पाकिस्तानी जो कर रहे होते हैं वो ठेकेदारों के साथ चल रहे होते हैं। मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, ये तो मेरी मॉल की फील्ड है, तो ये मेरे मॉल में मेरे साथ लोग लगे हुए आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये नजर आता है आपको। बाकी ये कि जो 75% जो काम है जो अपन लोग कर रहे हैं वो कंसेशन का काम हो रहा है। कंसेशन का काम जो कैसे हो रहा है, अब ये अपने वाले प्रोजेक्टों पे भी काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सख्त काम होता है प्रोजेक्टों पे, बहुत ज्यादा धूप होती है और बहुत गंदगी का काम होता है, तो प्रोजेक्टों पे भी नहीं लगते ये लोग। अपनी जो पाकिस्तान वाले हैं वो प्रोजेक्टों पे भी काम नहीं करते, बांग्लादेशी और इंडोनेशियन प्रोजेक्टों पे काम कर रहे होते हैं। अपने लगे होते हैं नमक में, जैसे आटे में नमक के बराबर होता है, तो 100 बंदा लगा हुआ तो उसमें 2 या 5 बंदे अपने काम करते हुए नजर आएंगे। बाकी ज्यादा जो लेबर जो अपनी जो कंसेशन जिसको कह रहे हैं, जो अपनी कंसेशन पे काम कर रही है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे कर रही है। वो क्या कर रही है, वो जो जो ठेकेदार लगे हुए ना, ज्यादातर अब ये हर कंडोमिनियम में 4, 5, 6, 8 ठेकेदार पाकिस्तानी बने हुए हैं। तो कोई सीलिंग का ठेकेदार बना हुआ है, कोई टाइल का ठेकेदार बना हुआ है, कोई प्लम्बरी का ठेकेदार बना हुआ है। ये एक तरीके कार इन्होंने बनाया हुआ है ना काम का। और ये 15 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा ठेकेदार होते हैं ना, हर जिसको काम आ जाता है। मैं भी ठेकेदार था पहले, फिर मैं चेंज कर ली फील्ड, तो मैं अब इसमें आ गया। मगर जो मेरे साथ ठेकेदार तो वो भी ठेकेदारी कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो वो बंदे को क्या करते हैं कि वो बंदे को वहां से पिक कर लेते हैं और लगा लेते हैं अपने साथ में ना, अपने साथ में ठेकेदारी पे लगा लिया। और कहने का मकसद है, इसको दिहाड़ी पे लगा लेते हैं, 40 रुपए, 50 रुपए। पहले 40-50 रुपए लगाते थे मेरे टाइम में, अब तो 80 रुपए चल रही है, 80 रुपए, 90 रुपए और 100 रुपए, 120 रुपए दिहाड़ी चल रही है। तो इस चक्कर में मैंने अब जो डिटेल बताई है, वो 2400 रुपए, 2600 रुपए इनके बनते हैं, कंफर्म बनते हैं, 2600-2500 रुपए इनके बनते हैं जो कंसेशन का काम कर रहे हैं। मगर इसमें भी होता है बेनिफिट कंसेशन के वीजे में, इसमें ये होता है कि जो आपको ठेकेदार है वो आपको वो लेके जाएंगे, लाजमी आपको लेके जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि इसका कंसेशन का वीजा है। वो आपको 110% लेके जाते हैं। कोई क्योंकि पुलिस भी आ जाए तो दिखाओ वीजा, हाँ भाई कंसेशन का वीजा है, कोई इशू नहीं है। अब वो कंपनी का एक इशू आ जाता है कि कंपनी दूसरी है और इस दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी एक लेटर इशू कर देती है। उसके अलावा लेटर इशू होने के बाद आप काम कर लो, कोई मसला नहीं है। वो कंपनी की तरफ से ये लेटर इशू होता है, उसमें बॉस की चॉप होती है, साइन होते हैं, और उसमें ये डिटेल होती है कि हाँ भाई मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने इसको बोला कि दूसरी जाके कंपनी में कर ले, तो वो लेटर दिखा के आप कहीं पर भी काम कर लो, तो वो लेटर भी हो जाता है। उसके अलावा जो कंसेशन का वीजा होता है, तो आप जैसे रोड पे दुकान पे कोने पे काम कर रहे हो, एसी लगा रहे हो, या अल्लाह ना करे दीवार वार तोड़ रहे हो, या कलर कर रहे हो, कलर करते हुए नजर आ गए, पुलिस ने रोक लिया, हाँ भाई क्या कर रहे हो, कलर कर रहे हो, वीजा देखेगी, हाँ भाई इसका वीजा कंसेशन का, तो आपको छोड़ देगी। ये बेनिफिट होता है। इसी तरह प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्टों पे भी दूसरी कंपनी होती है, हमारे वीजा कंसेशन का होता है, तो उस पर भी इतना बड़ा इश्यू नहीं होता, आपको काम मिल जाता है और आप वहां पर लगे रहते हो। वहां पर पुलिस और रेला आ भी जाती है तो बोलती है वीजा दिखाते हैं, अभी वीजा कंसेशन का है, कोई मसला नहीं है। वीजा जबकि कंसेशन का भी हो, और जैसे मैं कोलालमपुर में रह रहा हूँ, वीजा दूसरी जगह का है, कहना मकसद है मैं कराची में हूँ, कराची का एड्रेस है उस कंपनी का, मगर वो काम कर रहा है अपना लाहौर में, तो उस पर भी इतनी इशू नहीं होता। हमारा वीजा सेम हो ना, कंसेशन का तो काम चल जाता है। बताने का ये मकसद है। तो वीजा ये कंसेशन का बड़े बेनिफिट है, बड़ी नौकरियां लग जाती हैं और बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। इसमें दूसरे जो मॉलों में या सिक्योरिटी वगैरह पे तो नहीं कर सकते, मगर ये कि कंसेशन का काम मिल जाता है। सरकार, अभी मैं आपको बताता हूँ उसका सर्वेक्स सेक्टर के वीजे में बताता हूँ, सर्वेक्स सेक्टर में पैसे कितने लग रहे हैं, और उसके अलावा उसमें काम मिलने में कितना मसला होता है, और उसका रिन्यूअल कितना होता है, वो सब चीजें इसमें बताता हूँ वीडियो में। अभी क्या है, सर्वेक्स सेक्टर का मैं बताता हूँ। सर्वेक्स सेक्टर में जो सर्वेक्स सेक्टर है, जो जो वीजा है, वो तकरीबन लगता है आपका लेवल है उसमें उसमें भी, वो जो वीजा पाकिस्तान से मिल रहा है वो 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं उसमें। 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं। कंसेशन और सर्विस सेक्टर में सेम ही है, कंसेशन और सर्विस सेक्टर के रेट तकरीबन सेम ही है। 7.5 लाख रुपए लगते हैं उसमें, वहां से पाकिस्तान से, पाकिस्तानी 7.5 लाख रुपए मलेशिया में आते आते 7.5 लाख रुपए कहने का मकसद टोटल अमाउंट है उसकी। और उसके अलावा उसका रिन्यू है, उसका रिन्यू 3500 रुपए का है, सेम कंडीशन है जो कंसेशन में और इसमें सर्विस सेक्टर में सेम कंडीशन है दोनों में। अब इसका सर्विस सेक्टर का जो बेनिफिट है वो इन दोनों विजों से, जो कंसेशन हो गया या गार्डन वर्कर हो गया, इन दोनों से ज्यादा है। वो क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। सर्विस सेक्टर का इस वजह से मैंने सर्विस सेक्टर आखिरी में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा बेनिफिट है और बहुत ज्यादा
कहने का मकसद है आसानियां बहुत है इसमें, इस वीजे में, मलेशिया में खास तौर पे। सर्विस सेक्टर में क्या बेनिफिट है, एक तो जो कंसेशन हो गया और गार्डन वर्कर हो गया, इसमें तकरीबन रेट जो है वो सेम है। गार्डन वर्कर का 1 लाख रुपए कम है, बाकी कंसेशन और सर्विस सेक्टर का जो वीजे का रेट है वो सेम है। रिन्यूअल जो रिन्यू होता है 1 साल के लिए, वो भी सेम है, दोनों चीजें सेम है। अब इसमें जो बेनिफिट है सर्विस सेक्टर का, वो मैं बताता हूँ आपको। सर्विस सेक्टर का बेनिफिट सबसे ज्यादा ये है कि आपने कंसेशन का काम करना है, आप लग जाओ, पुलिस आ जाती है या इमिग्रेशन आ जाती है, वो आपको तंग नहीं करेगी। उसका भी एक लेटर बन जाता है, जो बॉस है, जो आपका जिस कंपनी पे आप काम कर रहे हो, उस बॉस आपको एक लेटर दे देगा, अगर मेरे पास काम नहीं है भाई, मैंने बोला इसको जाके वहां पर काम कर लो, तो ये इस चक्कर में वहां पर लगा हुआ है, वो लेटर ले लो और उसके अलावा सर्विस सेक्टर का वीजा ले लो। तो आपने कहा क्या करना है, जो दुकान पे हो गया उस पे भी काम मिल जाता है। अब मैं बॉस हूँ या मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो जो लड़का जो सर्विस सेक्टर वाला है वो उसको रख लेते हैं, उसको 2800 रुपए 2600 रुपए उसकी तनख्वाह देते हैं। क्योंकि उसका एक बेनिफिट ये है, जब अल्लाह ना करे कोई पुलिस आ जाती है या जो रेंजर्स आ जाती है पकड़ने के लिए, तो वो क्या, वो जब वो सर्विस सेक्टर का वीजा दिखाएगा तो 110% उसको छोड़ेंगे, उसको नहीं लेके जाएंगे। उसको यही बोलेंगे कि तेरे बॉस का लेटर है कि हाँ भाई तू यहाँ काम कर सकता है। वो बॉस का लेटर एक दफा दिखा देगा और वो वीजा दिखा देगा सर्विस सेक्टर का, तो उसको मॉल में हो गया या रेस्टोरेंट के काम पे हो गया या प्रोजेक्ट पे, और एक प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या दुकान पे काम हो गया या सिक्योरिटी का काम हो गया या टेलर का काम हो गया, जितने भी काम है कहने से, जितनी भी फील्डें हैं उसमें सर्विस सेक्टर के जो वीजा है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। असल में जो पाकिस्तान में जो जिसको अपन जो आजाद वीजा कह रहे हैं ना, आजाद वीजा पे बुला लो, वो असल में जिसको जेन्युइन मैं समझता हूँ, 15 साल में मेरे एक्सपीरियंस है, जो जेन्युइन जो आजाद वीजा है वो सर्विस सेक्टर का ही है सिर्फ, और उसके अलावा कोई वीजा नहीं है जो आजाद वीजा है। क्योंकि उसपे प्रोफेशनल का वीजा भी मैं बताता हूँ, प्रोफेशनल में भी आप, जैसे मैं प्रोफेशनल का वीजा है, तो प्रोफेशनल के वीजे में क्या होगा, प्रोफेशनल वाले वीजे पे मैं दुकान पे नहीं खड़ा हो सकता, सेल में नहीं कर सकता, मैं वो जरूर हूँ, पुलिस आ जाती है या इमिग्रेशन आ जाती है या कुछ ड्रामा हो जाता है उधर पे, तो मैं जाके जाके खड़ा हो सकता हूँ, हाँ भाई मेरी दुकान है, मेरा लाइसेंस है कंपनी का, हर चीज मेरा है, डेटा है। मगर मैं जाके वहां पर रेगुलर जाके रोज सुबह जैसे 9 बजे जा रहा हूँ और शाम में 10 बजे आ रहा हूँ, सेल में नहीं कर सकता, जो प्रोफेशनल वीजा भी है। हमारे सर्विस सेक्टर का ये बेनिफिट है, इसमें आप बोझ भी बन जाते हो, कहने का मकसद पैसे आ गए और आपका वीजा यही कंटिन्यू हुआ है सर्विस सेक्टर वाला ही, तो सर्विस सेक्टर का एक ये बेनिफिट है कि आप सेल में नहीं भी कर सकते हो, सुबह से शाम तक वहां पर खड़े हो, पुलिस आ जाती है, रेंजर्स आ जाती है, तो आपको वहां पर तंग नहीं करेगी। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है। और जो पाकिस्तान से आजाद वीजा जिसको कहते हैं, वो सर्विस सेक्टर का ही है। बाकी कंसेशन हो गया और ये दूसरा हो गया, इसमें ये कि दो जगह पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते सर, जैसे गार्डन वर्कर का काम नहीं कर सकते कंसेशन के काम पे, इसी तरह जो अपने जो मैं बताया ना 75% लोग जो काम कर रहे हैं, वो अपने ज्यादातर जो ठेकेदारों के साथ ही लगे हुए हैं। बड़े जो 40 मंजिला बिल्डिंग है उस पे नहीं करते, उस पे काम नहीं करते, जो ठेकेदार है उसी के साथ ही लगे हुए हैं। तो जो ठेकेदार के साथ जो लगा हुआ है, वो कंसेशन का वीजा होता है तो उसको आसानी से काम मिल जाता है, और जो ठेकेदार होता है उसको भी टेंशन नहीं होती है, उसको भी आसानी से ले जाना। क्योंकि जो काम सिर्फ करना मकसद नहीं होता, कि जब आप काम किसी के साथ कर रहे हो, वो पता है क्या करता है, वो कन्वेंस देता है आपको, वो आपको घर से पिक करता है, वहां पर जगह पे छोड़ता है, फिर जगह पे आप सुबह से जैसे 9 बजे उसने पिक किया, हम लोग जो काम करते थे कंसेशन का, तो 9 बजे वो घर से आपको पिक करेगा, जहां पर भी उसने रिहाइश रखाई हुई है या आप रह रहे हो, तो वो आपको पिक करेगा वहां से 8 बजे 8:30 बजे, और फिर वो प्रोजेक्ट पे छोड़ेगा 10 बजे तक। 10 बजे से शुरू हुआ, आप 6 बजे तक काम किया, 6 बजे आपको फिर पिक करेगा, फिर घर छोड़ेगा। अब उसका प्रोजेक्ट जो होता है वो एक जगह पे नहीं चल रहा होता, कहीं चेंज हो रहा है, इलाके चेंज हो रहे हैं, या जो जो गलियां चेंज हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो जगह जगह पे काम चल रहा होता है ना। एक जो ठेकेदार है, ये मैं जब ठेकेदार था तो मेरे को पता है ना कि लोग काम कर रहे होते हैं, तो जगह जगह पे आपको भी पता है ठेकेदारों का काम एक जगह पे नहीं चलता है, जगह जहां जहां उसका प्रोजेक्ट मिल जाता है वहां काम शुरू हो जाता है। तो वो इस तरह लेके जाना आना भी बड़ा मुश्किल है। वीजा जो जो टेंशन होती है वो काम पे नहीं होती है, जो 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 लेके जाना है ना सुबह, जो प्रोजेक्ट पे छोड़ना है और रात शाम में उसको वापस पिक करके घर वापस लेके आना है, वो बहुत टेंशन का काम है। क्योंकि रोड पे पुलिस होती है, नाका होता है, जो रोड ब्लॉक लगा होता है उस पर रोक लेते हैं। तो उसमें अभी सब बताने का यही ओवरऑल मकसद है कि जो सर्विस सेक्टर वाला है वो जबरदस्त वीजा है, जो मलेशिया में, जिसपे तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती है और काम भी बहुत आसानी से मिल जाता है। बाकी गार्डन वर्कर है, काम तो मिल जाता है उसपे, मगर ये काम फिर वो जो जो पैसे दे रहा होता है वो कम देता है। वो यही बोलता है यार तेरे को जब कोई अल्लाह ना करे कोई पुलिस आ जाएगी या कुछ आ जाती है, तो फिर तेरे को भागना पड़ेगा, क्योंकि आप दुकान पे काम कर रहे हो या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आप यही, जब पुलिस आ गई तो आप ये बोलोगे नहीं भाई मैं तो काम नहीं कर रहा है, तो मैं माल खरीदना आया बता, या कोई भी आप झूठ बोलना पड़ता है बचने के लिए। आप ये बोल दो कि मैं सेलमैन हूँ, तो बोलेगे गार्डन वर्कर का जो घास काटने वाला वीजा है उस पर आप सेलमैन कैसे कर रहे हो, ये इस पे भी ले जाते हैं उठा के पुलिस वाले।
कंसेशन के वीजे पे भी सेल में नहीं कर रहे हो, या आप सिक्योरिटी के नाम सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हो, उस पर भी आपको उठा के ले जाएंगे। समझ रहे हो बात को? जो सर्विस सेक्टर का है उस पर आपको 110% उठा के नहीं लेके जाते, वो एक और वीजा देख के वैसे तो छोड़ देते हैं, मगर ये कि वीजा भी नहीं होता तो फिर वो एक लेटर होता है, उसको दिखाओ तो उससे आदमी छूट जाता है। ये बताने का एक मकसद था आपको। चले सरकार, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। यही बताने का एक मकसद था मेरा कि जो जो गार्डन वर्कर है उसका क्या नुकसान है और क्या फायदा है, आपको समझ आई होगी। और जो कंसेशन वाला है उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और जो सर्विस सेक्टर वाले का क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो चीजें भी समझ आई होंगी आपको। और उनका रेट क्या चल रहे हैं वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि उनके जो मलेशियन रेट है और उसके अलावा जो पाकिस्तान से वो कितने पैसे लग रहे हैं, और रिन्यू कितने का हो रहा है वो भी बताया आपको मैंने। रिन्यू इतने का हो रहा है पाकिस्तान। अभी एक दफा और रिपीट करता हूँ, जो जो गार्डन वर्कर है उसको वो 6.5 लाख रुपए लग रहे हैं पाकिस्तान से, और उसका रिन्यू होता है तकरीबन 1800 रुपए का मलेशियन, या 2000 रुपए का, 2200 रुपए का रिन्यू हो जाता है। इसी तरह कंसेशन का है जो है वो 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं, उसका जो रिन्यू है वो 2800 रुपए, 3200 रुपए या 3400 रुपए का रिन्यू हो जाता है। सर्विस सेक्टर का जो है वो भी 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं, उसका 3500 रुपए लगता है, रिन्यू हो जाता है। मगर सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा बेस्ट वीजा है, और जिसको अपन पाकिस्तानी और जो अपन समझता हूँ मैं 15 साल के एक्सपीरियंस है, वो यही है कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा बेस्ट वीजा है। मगर वो अभी मिलता नहीं है, मगर जिसके पास लाइन है तो वो आप करा लो उससे, और कोई मसला नहीं है। वो सबसे ज्यादा बेस्ट वीजा बताने का सिर्फ डिटेल होती है कि आपको समझ आए कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी ये है कि अभी मेरे पास जो लाइन है वो कंसेशन की है, तो मैं कंसेशन का काम करा रहा हूँ 7.5 लाख रुपए में। बाकी विजिट का करा रहा हूँ 4 लाख रुपए में, पहले भी बताया मैंने। बाकी जो लोगों के पास है ही लाइन उसकी सर्विस सेक्टर की, तो आप उससे उससे भी करा लो काम और आ जाओ। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा आसानी मिल जाएगी आपको। सही है। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।